बीच में हैं जो है बहन अर्चना। जस्ट अ मिनट। आज है मिसेस अर्चना सुंदर राज और बहन एक टीचर है और परमेश्वर की सेविका भी है। हमने उनसे पहले भी परमेश्वर का वचन सुना है और जहाँ तक मैं जानती हूँ वो परमेश्वर को बहुत प्रेम करती है, ईश्वर से नजदीक रहना बहुत पसंद करती है और उनके पूरे परिवार परमेश्वर के काम के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। जब कभी भी उन लोगों से कुछ भी योगदान के लिए कहा जाए वो हमेशा तैयार रहते हैं। और जब हमारा यूनाइटेड प्रेयर हिंदी स्टार्ट हुआ, जब से शुरू हुआ है तब से पूरे परिवार सहित वो हमारा हिंदी का जो कार्यक्रम होता है उसमें सॉन्ग सर्विस में बहुत ही अच्छे से उन्होंने पार्टिसिपेट किया। हमारी इस हिंदी सभा को लाइवली बनाने के लिए उन्होंने बहुत ही अच्छा अपना योगदान दिया है और शुरू से ही हमारे साथ में इस प्रार्थना सभा में हमारे साथ आ रहे हैं। विशेषकर मैं धन्यवाद देती हूँ पूरे परिवार को और परमेश्वर के वचन को बांटने के लिए और परमेश्वर से नजदीक रहने के लिए आप एक बहुत ही प्रेरणा स्रोत हैं। अभी मैं बिना विलंब किए बहन अर्चना को समय देना चाहती हूँ। ये समय आपका है, आप परमेश्वर का वचन हमें सुनाएं। बहन अर्चना। आपको बहुत बहुत धन्यवाद मेरा संक्षिप्त परिचय देने के लिए। और सचमुच में ये बड़ाई की बात होनी चाहिए कि हम प्रभु के लिए अपना जीवन दें, अपना समय दें। बहुत सारे काम हम अपनी नौकरी करते हैं, अपना पेशा करते हैं, बहुत सारे काम में हम बिजी रहते हैं, लेकिन हमको ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने प्रभु को देना है। और हम प्रभु के चुने हुए लोग हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो जीवित ईश्वर को नहीं जान पाते हैं, लेकिन हम सब कुछ जानते हैं। सब कुछ जानने के बाद यदि हम अनजान बनते हैं या प्रभु को समय नहीं देते हैं तो ये हमारे लिए बहुत विडंबना की बात है। ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, हम अपना प्रभु को समय दें। अभी समय बहुत निकट है, अभी का समय जो है वो प्रभु को देने का है। मैं आप सबको आज हैप्पी सबत बोलती हूँ और प्रभु के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। और हमारा परिवार जो है हमेशा तत्पर रहता है, ये सच बात है। हम कोशिश करते हैं कि हम प्रभु की महिमा को आगे बढ़ाएं अपना जीवन के द्वारा, अपने समय के द्वारा, अपनी स्तुति आराधना के द्वारा, वचनों के द्वारा, जैसा जैसा वरदान प्रभु ने हमको दिया है। जरूरी नहीं है कि सब जो है वो परफेक्टली कोई भी अच्छी किसी भी बात में परफेक्ट हो, लेकिन प्रभु ने सबको कुछ अच्छी बातें दी हैं। यदि हम उसका सदुपयोग करते हैं तो प्रभु हमको आगे बढ़ाता है। यदि हम एक सीढ़ी आगे बढ़ते हैं तो प्रभु हमें आगे और भी 4 सीढ़ियां बढ़ाता है। ये हम अपने जीवन में अनुभव करते हैं प्रभु की आशीषों को। मुझे समय देने के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कोशिश करूंगी कि मैं प्रभु के वचनों को आपके सम्मुख रख सकूंगी और आप लोग जो है उस वचन के द्वारा जरूर से जरूर लाभान्वित होंगे और आपके जीवन में ये वचन जो है फलदायी होगा और आपके परिवार में आपके सभी लोगों के लिए ये जो वचन है प्रभु का वो फैलता जाए, ऐसी मेरी प्रार्थना है आप सबों से। और मैं इसके योग्य बनी, मैं इसके लिए आप सबों को और इस प्रेयर मिनिस्ट्री को हृदय से धन्यवाद देती हूँ। अभी हम परिवार मिलकर एक स्पेशल सॉन्ग गाएंगे प्रभु की महिमा के लिए।
शान तेरी है न्यारी, शान तेरी है न्यारी। तुम ही दाता विश्व विधाता, तेरी दुनिया सारी, तेरी दुनिया सारी। कैसा ये इंसान बनाया, शान तेरी है न्यारी, शान तेरी है न्यारी। ऊंचे पर्वत गहरे सागर, सूरज चांद सितारे। ऊंचे पर्वत गहरे सागर, सूरज चांद सितारे। बादल आए मेघ बरसाए, कुदरत की बलिहारी, कुदरत की बलिहारी। दुनिया दाता विश्व विधाता, तेरी दुनिया सारी, तेरी दुनिया सारी। हम दो सन्ना हम मिले गाए, तेरा शुक्र करें। भूल जाए झूमे डाली, नाचे धरती सारी। तेरी दाता विश्व विधाता, तेरी दुनिया सारी, तेरी दुनिया सारी। कैसा ये इंसान बनाया, शान तेरी है न्यारी, शान तेरी है न्यारी। हाथों को जोड़े दिल को खोले, आए हैं शरण तेरी। आँखों को प्यारे प्रभु क्षमा कर, जान मेरी पुकारे। कैसा ये इंसान बनाया, शान तेरी है न्यारी, शान तेरी है न्यारी। उन्हीं दाता विश्व विधाता, तेरी दुनिया सारी, तेरी दुनिया सारी। कैसा ये इंसान बनाया, शान तेरी है न्यारी, शान तेरी है न्यारी। उन्हीं दाता
विश्व विधाता तेरी दुनिया सारी, तेरी दुनिया सारी, तेरी दुनिया सारी, आमीन। थैंक यू। प्रभु की महिमा हो। अभी समय होगा प्रियो कि हम अपने वचनों में जाएंगे और एक छोटी सी प्रार्थना मैं करना चाहती हूँ वचन में जाने से पहले। प्रभु जी, मैं प्रार्थना विनती करती हूँ कि जो भी वचन मैं आज इनके सम्मुख सबों के सम्मुख देने वाली हूँ, प्रभु जी मेरे मुंह में ऐसे शब्दों को दीजिए प्रभु जी, ताकि मैं आपके वचन को ज्यादा से ज्यादा अच्छे से बताने वाली हो सकूं प्रभु पिता, क्योंकि आपके वचन में बहुत सारी ज्ञान की बातें हैं प्रभु जी, और समझ को खोलते हैं प्रभु जी आप, ताकि हम सबों के बीच में आपके वचन को दे सकते हैं प्रभु। मुझे ऐसी शक्ति सामर्थ्य से भरना प्रभु जी, ताकि मैं आपके वचन को बहुत अच्छे तरीके से प्रभु जी सबके सम्मुख रखने वाली हो सकूं प्रभु पिता। मुझे ऐसी सामर्थ्य दीजिए। छोटी सी विनती को दया से सुनिए और आमीन। आज मैं आप सबों को प्रभु के वचन से बाइबल के अनुसार मैं आप लोगों को काल के बारे में बताना चाहती हूँ। ये काल जो है प्रियो, वो 4 प्रकार के काल हैं, और जो आज का टॉपिक है वो है काल के अनुसार जीवन जीना। तो हम देखते हैं बाइबल में पढ़ते हैं, बाइबल में आगे बढ़ते हैं, हमें 4 प्रकार के काल के बारे में पता चलता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी धर्मशास्त्र बाइबल के अनुसार हम देखेंगे तो 4 प्रकार के काल हैं, और ये काल जो होता है उसमें सबसे पहला काल जो होता है वो है पूर्व काल, ओल्ड टाइम। ये कौन सा काल है? ये आदम हवा से लेकर प्रभु यीशु मसीह के जन्म तक का समय है, जिसे हम पूर्व काल कहते हैं। इसके बाद दूसरा है एंड टाइम, अंतिम काल। यह प्रभु यीशु मसीह के जन्म से लेकर 1798 तक का 1798 तक का समय है, जिसे हम एंड टाइम, अंतिम काल कहते हैं। इसके बाद तीसरा जो है टाइम ऑफ द एंड, अंत समय का काल। ये समय जो होता है वो 1799 से लेकर प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के सिंहासन से उठकर न्याय के सिंहासन पर बैठने तक का समय होता है। इसके बाद आता है चौथा काल, टाइम ऑफ ट्रबल, संकट या क्लेश काल। हम सभी इस काल में अभी प्रवेश करने वाले हैं, क्योंकि यह एक भयानक है और विपत्तियों से भरा हुआ काल है। तो इस प्रकार से प्रियो, आज मैं आप लोगों के सम्मुख बाइबल के वचनों के द्वारा इन 4 प्रकार के कालों का मैं आप लोगों के सामने जो है कुछ बातों को रखना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ। कृपया आप सभी जो हैं रेफरेंस भी नोट कर सकते हैं और ध्यान से सुनेंगे प्रभु के वचन को। तो सबसे पहले मैं आगे बढ़ती हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को पूर्व काल, ओल्ड टाइम के बारे में बताती हूँ। जो आदम हवा से लेकर प्रभु यीशु मसीह के जन्म तक का जो समय है वो प्रियो ओल्ड काल या पूर्व काल कहलाता, ओल्ड टाइम। अब इसके बाद हम देखेंगे कि जब सृष्टि की रचना हुई और सबसे अद्भुत रचना, परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समानता में आदम को मिट्टी से रचा, फिर उसकी पसली से हवा को बनाया। सो आदम हवा से लेकर यीशु मसीह के जन्म के समय को हम पूर्व काल, ओल्ड टाइम कहते हैं। इस काल के बारे में बाइबल में बहुत सारे स्थान हैं, बहुत सारे रेफरेंस हैं जहां पर पूर्व काल, प्राचीन काल, पूर्व युग लिखा हुआ है। यदि हम इंग्लिश बाइबल पढ़ते हैं तो इंग्लिश बाइबल में भी हमें ये पास्ट टाइम, ओल्ड टाइम, इस प्रकार से इंग्लिश बाइबल में भी इसका वर्णन किया गया है। इसके लिए हम पहला रेफरेंस देखेंगे, इब्रानियों की किताब, उसका पहला अध्याय, उसका पहला पद। इब्रानियों की किताब, पहला अध्याय, पहला पद। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दातों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें करके कहा। कहने का मतलब है कि पूर्व काल कहा गया है यहाँ इब्रानियों की किताब में कि हमारे जो पुरखा थे, बाप दादे थे, उनके द्वारा, भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा परमेश्वर पिता जो है पूर्व काल में बातें किया करते थे। अभी हम एक और रेफरेंस में देखेंगे, मत्ती की किताब, उसका 5 अध्याय, उसका 21वां पद। वहां भी इस प्रकार से लिखा हुआ है, तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या ना करना, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। नए नियम में भी हम पाते हैं प्रभु यीशु मसीह ने जब अपना उपदेश दिया तो उसने भी पूर्व काल का यहाँ पर वर्णन किया।
इसी प्रकार दाऊद राजा भी जो है वो पूर्व काल का वर्णन करता है, और भजन संहिता 44 उसका पहला पद में इस प्रकार लिखा हुआ है, हे परमेश्वर, हमने अपने कानों से सुना, हमारे बाप दादों ने हमसे वर्णन किया है कि तूने उनके दिनों में और प्राचीन काल में क्या क्या काम किए हैं। प्रियो, हम जानते हैं कि जब मिस्र देश से इसराइलियों को छुटकारा मिला और मूसा के द्वारा जब वे मिस्र देश छोड़े, तो बहुत सारे आश्चर्य कर्म जो हैं परमेश्वर पिता ने उन प्राचीन काल में उनके साथ किए, जिसका वर्णन हम पुराने नियम में पाते हैं। और हम जानते हैं कि उस प्राचीन काल में जो भी हुआ उसको बताने के लिए कहा गया, इसलिए जो हमारे बाप दादे थे वो पीढ़ी दर पीढ़ी इसका वर्णन किया करते थे, और परमेश्वर ने जो अद्भुत काम किए हैं उसका वर्णन वो हमको बताते जाते थे। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी जो वर्णन है, इसके अनुसार, ये बाइबल के अनुसार आज हम जान पाते हैं कि हमारा परमेश्वर पिता कितना महान है, और उसने इसराइलियों को किस प्रकार से वहां से मिस्र देश से छुटकारा दिया और उनके संग संग रहा, उसके संग संग चला, और जहां दूध और मधु की धाराएं बहती हैं वहां उस देश में उनको पहुंचाया। इसकी इस प्रकार से ये पूर्व काल का समय हुआ। इसके बाद है दूसरा, एंड टाइम, अंतिम काल। यह काल यीशु मसीह के जन्म के समय से लेकर 1798 तक का समय है, 1798 तक का समय है, जो अंतिम काल कहलाता है। इसके बारे में हम वर्णन पाते हैं इब्रानियों की पत्री, उसका पहला अध्याय, उसका दूसरा पद। वहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा सारी सृष्टि की रचना की है। यहाँ अंतिम दिनों का वर्णन है इब्रानियों की किताब में। कहने का मतलब है कि यहाँ हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिखा हुआ है कि उसी के द्वारा सारी सृष्टि रची गई और उसके लहू बहाने के द्वारा हमें सब पापों से मुक्ति दी गई, और वो उसके पश्चात उसकी मृत्यु हुई और हमारा प्रभु जो है वो उठा लिया गया, और अभी वर्तमान में वो अपने परमेश्वर पिता की दाहिने हाथ में जा बैठा है। इस प्रकार से हमारे प्रभु यीशु मसीह का ज्ञान जो जगत की उत्पत्ति से पहले का है, लेकिन अब इस अंतिम युग में हमारे लिए क्या हुआ है, प्रकट हुआ है, ताकि हमारी जो आशा है और हमारा जो विश्वास है वो पिता परमेश्वर पर सदा सर्वदा के लिए हमेशा बना रहे। तो इस प्रकार इस अंतिम समय के लिए एक चेतावनी भी दी गई है प्रियो। ये चेतावनी पाई जाती है पहला यूहन्ना की किताब, उसका दूसरा अध्याय, उसका 18वें पद में। वहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे लड़कों, यह अंतिम समय है, और जैसा तुमने सुना है कि मसीह विरोधी आने वाला है, उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह विरोधी उठ खड़े हुए हैं। इससे हम जानते हैं कि यह अंतिम समय है। बहुत ही स्पष्ट रीति से हमारा वचन जो है वो कहता है कि अंतिम समय है, हे लड़कों, जवानों के लिए है। तो इस प्रकार से अभी हमारी इस प्रेयर मिनिस्ट्री में बहुत सारे रेस्पेक्टिव्स जुड़े हुए हैं, बहुत सारे पास्टर्स हैं, बहुत सारे एल्डर्स हैं, और बहुत सारे हमारे छोटे हैं, और बहुत सारे नौजवान भी जुड़े हुए हैं इस मिनिस्ट्री से। तो सबों के लिए वचन कहता है, खासकर जवानों के लिए कहता है, क्योंकि वचन कहता है, हे जवान, अपनी जवानी के दिनों में अपने सिरजनहार को याद कर, सांसारिकता में मत रहो, क्योंकि सांसारिक बातें जो है वो हमको अनंत काल के जीवन को नहीं देंगी, वो हमें नरक की ओर ले जाएंगी। इसलिए यहाँ पर जो इब्रानियों की इसमें इस प्रकार से यहाँ पर अंतिम दिन के लिए केवल लड़कों के लिए कहा गया है, नौजवानों के लिए कहा गया है कि मसीह का विरोधी आने वाला है। स्पष्ट रूप से बाइबल हमें बहुत सारी भविष्य की बातें बताती है, वो हमको सचेत करती हैं, सावधान करती हैं, और कहती हैं कि मसीह का विरोधी आने वाला है और उससे सावधान रहो। और इस प्रकार से वो हमको भरमाएगा, और हम जो विश्वास में है उनको भी वो गलत मार्ग पर ले जाएगा। तो इस प्रकार से अब हम सबों के मन में प्रियो ये प्रश्न उठता है कि फिर हम किस काल में जी रहे हैं, फिर हम किस काल में जी रहे हैं, क्योंकि हम अपने इस जीवन में, वर्तमान जीवन में हम ये कहते हैं कि हम ये अंतिम युग है, प्रभु आने वाला है, प्रभु का आगमन निकट है। तो आप इस कंफ्यूजन में ना रहिए। ये वचन जो है आज स्पष्ट रूप से कहता है कि अभी हम जो हैं वो अंतिम काल में नहीं हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर आगे मिलता है हमको कि हम किस काल में जी रहे हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर आगे मिलता है दूसरा तीमुथियुस की किताब, उसका तीसरा अध्याय, उसका पहला पद। तब अंतिम दिनों में जो है व्यक्ति का स्वभाव जो है
वो क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। इस प्रकार से अंतिम दिनों की बातें बताता है कि व्यक्ति का स्वभाव क्या होगा। व्यक्ति का स्वभाव क्या हो जाएगा, स्वार्थी हो जाएंगे, डिंगमार हो जाएंगे, घमंडी हो जाएंगे और प्रेम करने वाले नहीं रहेंगे, लड़ाई झगड़ा में व्यतीत करेंगे। तो इस प्रकार से ये इस जो जो भी व्यक्तिगत जो हमारा व्यवहार है वो सब हमारी बाइबल में लिखा हुआ है। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि हम फिर किस काल में जी रहे हैं। तो प्रभु का वचन कहता है कि हम तीसरे काल के अंतिम में और चौथे काल के आरंभ में जी रहे हैं। हम तीसरे काल के अंतिम में और चौथे काल के आरंभ में अभी जीवन बिता रहे हैं वर्तमान में। अब आगे हम चलते हैं, ये तो दो हो गया दूसरा काल। अब है टाइम ऑफ द एंड, अंत समय। अंत समय का जो काल है, ये काल जो होता है वो प्रारंभ होता है 1799 से लेकर प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के सिंहासन से उठकर न्याय के सिंहासन पर बैठने का समय। अभी हमारा प्रभु यीशु मसीह जो है वो अनुग्रह के सिंहासन पर बैठा हुआ है प्रियो। वो हमारे लिए निरंतर प्रार्थना करते रहते हैं। वो हमारे पापों के लिए, हमारी बुराइयों के लिए और हमारा जीवन बचाने के लिए अभी भी अपने पिता से प्रार्थना करते रहते हैं। इस अनुग्रह पीरियड, ग्रेस पीरियड में है। इस ग्रेस पीरियड में हमारे प्रभु यीशु मसीह निरंतर हमारे लिए निवेदन करते हैं, हमारी कठोरता के लिए, हमारे जीवन शैली के लिए जिसको हम बदलना नहीं चाहते हैं, हमारे कठोर मन के लिए, इन सब बातों के लिए हमारे प्यारे प्रभु जो हैं वो इस अनुग्रह के सिंहासन पर बैठे हुए हैं और निरंतर हमारे लिए प्रार्थना निवेदन करते रहते हैं पिता परमेश्वर से, ताकि हमारा जीवन जो है वो अनंत काल का जीवन हो और हम भविष्य में अनंत काल में जीवन जीने पाए। तो ये पाया जाता है दानियल की किताब, उसका 12वां अध्याय, उसका 4था पद। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, परंतु हे दानियल, तू इस पुस्तक पर मुहर करके इन वचनों को अंत समय तक के लिए बंद रख। अंत समय तक के लिए बंद रख मतलब कि टाइम ऑफ द एंड, इस समय तक के लिए बंद रख। मुहर मतलब होता है सील, सील लगा देना, सील्ड कर देना और ये खोली ना जाए। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि दानियल को कहा गया कि इस पुस्तक पर मुहर करके इन वचनों को, जो भविष्य की है, जो जानने ना पाए कोई, इसको अंत समय तक के लिए, टाइम ऑफ द एंड के लिए बंद करके रख। अर्थात तब तक बंद रख जब तक प्रभु यीशु मसीह न्याय के सिंहासन पर बैठ नहीं जाते। जब सबों का न्याय होगा तब ये न्याय के सिंहासन पर बैठ जाएंगे, अर्थात अभी ग्रेस पीरियड चल रहा है। तो इस प्रकार यहाँ पर हम देखते हैं कि दानियल की किताब में कि न्याय के सिंहासन पर बैठने का समय अभी नहीं है, लेकिन उस समय तक के लिए इस पुस्तक को बंद करने के लिए कहा गया है। इसी प्रकार हम देखते हैं दानियल की किताब 12वां अध्याय, उसका पहला पद। दानियल की किताब 12वां अध्याय, उसके पहले पद में भी यहाँ पर वर्णन किया गया है, बहुत से लोग पूछ पाछ ढूंढ ढांड करेंगे और इससे ज्ञान बढ़ भी जाएगा। अर्थात क्या हो रहा है और भविष्य में क्या होने वाला है, ये सब व्यक्ति जानना चाहते हैं। हर पर्सन जो है ये जानना चाहता है कि भविष्य में क्या होगा, आगे क्या होने वाला है। जनरली हम इन सब बातों की सोच में जरूर रहते हैं, सबके दिमाग में ये सोच विचार आते हैं कि भविष्य में क्या होने वाला है। वैसे ही दानियल भी जानना चाहता था कि भविष्य में क्या होने वाला है, लेकिन उसको कह दिया गया कि इस पुस्तक को बंद करके रख दे। और कहा भी गया है कि बहुत से लोग पूछ पाछ करेंगे, ढूंढ ढांड करेंगे। सचमुच में हम ढूंढते हैं, समझना चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं कि हमारा भविष्य क्या होगा, हम कहाँ जाएंगे, क्या होगा हमारे साथ। और इस प्रकार से जैसा कि हम और आप जानना चाहते हैं, वैसे ही दानियल भी जानना चाहता था। इस प्रकार हम आगे देखते हैं 12वें अध्याय के 9वें पद में। दानियल 12 के 9वें पद में लिखा है कि सन का वस्त्र पहने हुए पुरुष नदी के जल के ऊपर खड़ा था और अपने दोनों हाथ स्वर्ग की ओर उठाकर कहा, हे दानियल चला जा, क्योंकि ये बातें अंत समय तक के लिए बंद हैं और इन पर मुहर दी गई हैं। और इस प्रकार हम देखते हैं कि नदी के जल के ऊपर खड़ा होकर वो दूत दानियल को कहता है कि तू चला जा, जानने का प्रयास मत कर, मत जान कि भविष्य में क्या होने वाला है। जब समय आएगा तब वो सबको पता चल जाएगा। और जो समय है प्रभु के आगमन का वो कोई नहीं जानता प्रियो, केवल पिता जानता है और वही जो है आज्ञा देगा, तब प्रभु जो है उसका आगमन होगा। इसलिए बाइबल का वचन कहता है
हमेशा जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। जागते रहने का मतलब नींद से जागना नहीं है, लेकिन हमको अपने जीवन में हमेशा सचेत रहना है, निरंतर हमको प्रार्थना विनती निवेदन करते रहना है, और हर एक के लिए, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि केवल हम जाएं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हम और हमारे सभी प्रिय जो हैं उस अनंत जीवन में जाएं, उस प्रिय स्थान में प्रभु के जाएं जो हमारे लिए तैयार किया गया है। तो हम जो है, जो निर्बलों को, जो विश्वास में निर्बल हैं, हम आज ये प्रयास करें कि हमको उनको ऊंचा उठाना है, उनको ऊपर लाना है, प्रभु के वचन को बताना है, उनके विश्वास को मजबूत करना है। और जाने अनजाने में यदि वे संसारिकता में फंस गए हैं, शैतान के बंधनों में हैं, संसारिकता में हैं, तो हमको उनको समझाना है और उनको सही मार्ग पर लाना है, खोए हुओं को लाना है। जैसा कि इस प्रेयर मिनिस्ट्री में हम निरंतर प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं, वैसा ही हमारा व्यवहार चाहिए। तो इस प्रकार से ये तीसरा काल जो होता है वो टाइम ऑफ द एंड, उसके बारे में हमारा वचन बहुत स्पष्ट रूप से कहता है। पूर्व काल के बारे में कहता है, एंड टाइम के बारे में कहता है, टाइम ऑफ द एंड, ये तीनों काल के बारे में कहता है, बहुत स्पष्ट रूप से बताता है। इसीलिए हमें कभी भी कंफ्यूज्ड नहीं रहना चाहिए। बाइबल का वचन हमें ज्ञान देता है, बहुत सारी भेद की बातों को जो है वो बताता है, बहुत सारे सीक्रेट्स हैं जो प्रभु के वचन को पढ़ने से, बार बार पढ़ने से हमको समझ में आते हैं। अब मैं आगे बढ़ती हूँ, अब मैं आगे चलती हूँ, अब मैं चलूंगी टाइम ऑफ द ट्रबल। ये चौथा काल है, ये संकट काल है प्रियो, ये बहुत क्लेश काल है, इसी में हम प्रवेश करने वाले हैं। मतलब अभी जो तीसरा काल टाइम ऑफ द एंड है उसके लास्ट में हम पहुंच चुके हैं हमारा जीवन, और हम प्रवेश करने वाले हैं इस संकट और क्लेश काल में, जो कि बहुत भयानक होगा। और हम सभी जानते हैं इसमें हम प्रवेश करेंगे इस भयानक दिन के बारे में। बाइबल हमें बहुत सारे स्थानों में इस भयानक दिन के बारे में बताती है, और यह काल अभी प्रारंभ नहीं हुआ है प्रियो, और यह हम सभी इस पीरियड में प्रवेश करने वाले हैं। यह काल बहुत वर्षों का नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बहुत वर्षों का? क्योंकि हम इस क्लेश काल की दुखों को सह नहीं पाएंगे, बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, और बहुत सारी विपत्तियां जो है हमारे जीवन में आएंगी। और इसका वर्णन हम बहुत सारे रेफरेंस है बाइबल के पाते हैं कि कौन कौन से दुख, कौन कौन सी तकलीफें जो है वो हमारे जीवन में आएंगी। इसका प्रारंभ यदि हम देखें तो हो चुका है, जैसे कि अभी वर्तमान में ये महामारी फैली हुई है, कोई भी इस महामारी से नहीं बचा है प्रियो, और हर परिवार यहाँ प्रभावित है, हमारे बहुत सारे प्रिय जन जो है वो प्रभावित हैं, बहुत सारे परिवार में ये महामारी ने अपने पैर पसार लिए हैं, बहुत सारे लोग डरे हुए हैं इस महामारी से, लेकिन प्रभु हमारे साथ रहता है। हमारा विश्वास हमारे जीवित ईश्वर पर होना चाहिए, क्योंकि वो जीवित है और हमारी प्रार्थनाओं निवेदनों को सुनता है। और हम निरंतर इस महामारी के लिए प्रार्थना करें, ये महामारी हट जाए और हम उस दुख को सहने योग्य हो सके। इससे भी बड़े बड़े दुख और तकलीफें जो है वो बाइबल में लिखी हुई जो आने वाली हैं, उसको हम कैसे बर्दाश्त करेंगे, उसको हम कैसे सहेंगे? तो इसका उत्तर मैं आपको देना चाहती हूँ। प्रभु की सामर्थ, हालेलुया, प्रभु की सामर्थ से जो हमको परमेश्वर पिता देगा, उससे हम सब कुछ सह पाएंगे, हमको सहने की शक्ति मिलेगी प्रियो। ये विश्वास रखिए, दूसरों को भी विश्वास दीजिए कि प्रभु की सामर्थ उस समय आएगी। हमको बिल्कुल नहीं डरना है, क्योंकि हम जीवित ईश्वर को मानने वाले लोग हैं, इसलिए हम ना डरे। आमीन, परमेश्वर की महिमा हो। और हम देखते हैं आगे इस क्लेश काल में जब हम प्रवेश करेंगे तो पाया जाता है मत्ती की किताब उसका 24वां अध्याय उसके 3 पद से लेकर 27वें पद तक, ये पूरा इसमें यहाँ पर इसका वर्णन किया गया है। बहुत लंबा है, ये महासंकट काल है, और इस काल में पूरी बातें लिखी हैं। भूकंप, राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, बहुत सारी बातें, महामारी आएगी, बहुत सारी बातें इसमें लिखी हुई हैं, बहुत स्पष्ट रूप से लिखी हुई है। कोई भी भेद की बात नहीं है, या हम नहीं समझ पा रहे हैं ऐसी कोई भी बात नहीं है। बाइबल हमारी बहुत सुस्पष्ट, सरल, समझने योग्य है। 21वें पद में कहता है मत्ती की किताब 24-21वें पद में, क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसा जगत के आरंभ से न अब तक हुआ और ना कभी होगा, ना अब तक हुआ और ना कभी होगा। बहुत स्पष्ट रूप से बाइबल हमारी बताती है। इसी प्रकार हम नए नियम में लूका 21 उसका 9 से 28 पद में भी सेम यही बातों को पाते हैं। मरकुस 13 7 से 13 पद में भी हम इन्हीं सब महाक्लेश काल के समय के पीरियड की बहुत सारी विपत्तियों को हम पाते हैं जो स्पष्ट रूप से लिखी गई हैं, और ये जरूर होंगी, जरूर होंगी। इसलिए अभी का समय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है प्रियो, जब हम मतलब अभी तीसरे काल के एंड टाइम में हैं और इस टाइम ऑफ द एंड में है, अपने
अपना जीवन बिता रहे तो हम जरूर प्रार्थना करें कि उस महाक्लेश काल से प्रभु हमको बचाए, हमको ऐसी सामर्थ्य दे। हमारा जीवन उसके योग्य होना चाहिए, उसको ग्रहण योग्य, और जैसा वचन कहता है हम अपने जीवन को जीवित भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाएं, पवित्र करके चढ़ाएं, क्योंकि हम उसके मंदिर हैं और परमेश्वर हम में निवास करता है। हमारे व्यवहार के द्वारा, हमारी बातों के द्वारा, हमारे चाल चलन के द्वारा हम प्रभु को महिमा दे सके। हम जिस भी क्षेत्र में काम करते हो प्रियो, वो मायने नहीं रखता, लेकिन मायने ये रखता है कि हम अपने प्रभु को महिमा देने, अपने कार्य क्षेत्र में कौन सी ऐसी बातों को करते हैं कि लोग हमको कहते हैं कि देखो ये प्रभु के मानने वाले हैं, देखो ये जीवित ईश्वर को जानने मानने लोग हैं, देखो इनके व्यवहार से दिखता है, इनकी बातों से दिखता है, इनके चाल चलन से प्रभु की महिमा होती है, ये लोग जानने पाए। हमको ऐसा जीवन, ऐसा समर्पित जीवन प्रभु को देना चाहिए और देना है मुझे और आपको, सबों को। और हम आने वाले पीढ़ी को भी हम बातों को सिखाएं, हम बच्चों को ऐसे ना छोड़ें, हम आने वाली पीढ़ी को भी सिखाएं। जैसे हमारे बाप दादों ने पीढ़ी दर पीढ़ी सबको बताया कि प्रभु की महिमा में प्रभु ने हमारे लिए क्या क्या काम किया, वैसे ही हमको आगे भी बताना है, समझाना है, उनको मार्ग दिखाना है। यदि हम सही मार्ग अपने बच्चों को दिखाएंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी जो है वो प्रभु की महिमा के लिए काम करेगी, हमसे भी बड़े बड़े काम करेगी। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। अब आगे हम देखते हैं कि लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह हमें सचेत रहने कहते हैं, हमें चौकस रहने कहते हैं, हमें सावधान रहने कहते हैं, और कहते हैं कि कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। भरमाना मतलब बरगलाने ना पाए, हमारे विश्वास को कमजोर ना करने पाए, बहकाने ना पाए, क्योंकि मसीह का विरोधी जो है वो हमेशा ताक में लगा रहता है, वो फाड़ खाने वाले सिंह के समान हमारे पीछे पड़ा रहता है। जब भी हम आत्मा में आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा सीढ़ी चढ़ते हैं, वो हमको नीचे खींचता है, वो मसीह का विरोधी है। इसको हमको समझना है अपने जीवन में। बहुत सारी बातों से, बहुत सारी कठिनाइयां हमारे जीवन में हैं, इनसे हम अनुभव कर सकते हैं कि मसीह का विरोधी जो है हमारे जीवन में भी काम करता है, हमेशा हमारे लिए रुकावट बनता है, हमारी आत्मिक उन्नति के लिए, हमको आगे बढ़ने के लिए, हमारे परिवार को आगे बढ़ने के लिए, हमारे बच्चों को आगे बढ़ने के लिए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये जो मसीह का विरोधी है उसके लिए प्रभु यीशु मसीह स्पष्ट रूप से कहते हैं, सचेत रहो, सावधान रहो और चौकस रहो। अलर्ट, एकदम अलर्ट रहना है हमको हर समय। और इस प्रकार से हम किसी भी बात की निश्चिंतता में ना रहे। हम ये ना सोचे प्रियो कि नहीं आज हम खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, फिर तो मरना है, हमको तो मर जाना है। नहीं, हम विश्वासियों का विश्वास ये नहीं है। हमारा विश्वास है कि हम प्रभु के साथ बादलों में उठा लिए जाएंगे, हालेलुया, उसके साथ अनंत जीवन में निवास करेंगे, ये हमारा विश्वास है। हम उन लोगों के लिए सोचे जो प्रभु में को विश्वास नहीं करते हैं, उनके साथ ऐसा होगा, लेकिन हमारे साथ, हमारे बच्चों के साथ, हमारे आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये हमारा मसीह होने के नाते कर्तव्य है कि हम हमारी आने वाली पीढ़ी को इस तरह ना बनाएं कि वो जो है केवल खाएं पिए मर जाएं, ऐसा सोचें, बिल्कुल भी नहीं प्रियो। ये जीवित वचन, जीवित कलाम जो है प्रभु का बहुत सामर्थी है, और इसके द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं। पॉसिबल है, सब कुछ संभव है प्रभु के लिए, और हम भी कर सकते हैं उस सामर्थ्य के द्वारा जो प्रभु हमको देता है। इस प्रकार हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मलाकी की किताब, उसका 3 अध्याय, उसका 2 पद में हम देखते हैं, परंतु उसके आने के दिन को कौन सह सकेगा। देखिए क्वेश्चन है, उसके आने के दिन को कौन सह सकेगा, और जब वह दिखाई दे तब कौन खड़ा रह सकेगा। अमेजिंग करिए, कल्पना करिए कि जब वो बादलों में आएगा अपनी सेना के साथ, तब हम कैसे सह पाएंगे, कैसे देख पाएंगे, और कैसे वो दिखाई देगा तो हम कैसे खड़े रह पाएंगे। लिखा है मलाकी 3:2, कैसे रह पाएंगे। इसी प्रकार प्रकाशित वाक्य की किताब 6:17 कहता है, क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है, और अब कौन ठहर सकता है। बार बार कह रहा है कौन ठहर सकता है। हम आज कहें हम ठहर सकते हैं, हम प्रभु की सामर्थ्य से ठहर सकते हैं, हालेलुया। हम कहें जीवित कलाम से उसकी सामर्थ्य से ठहर सकते हैं, हम ये कहने पाए, हमारे बच्चे कहने पाए कि हम ठहर सकते हैं, क्योंकि प्रभु का क्वेश्चन है, प्रभु हमारे पर विश्वास करता है, वो कि वो जानता है कि हम उसके विश्वासी हैं, हम उसके चुने हुए हैं, हम अलग किए हुए लोग हैं प्रभु के। इसलिए हमारा विश्वास अंत तक दृढ़ रहना चाहिए, मृत्यु तक हमारा विश्वास दृढ़ रहना चाहिए, और इस प्रकार हम मृत्यु तक जो है अपने विश्वास को थामे रहें, दृढ़ता से थामे रहें, ऐसा हमारा विश्वास होना चाहिए प्रियो। आगे हम देखते हैं सपन्याह की किताब, उसका 1 अध्याय 14 से लेकर 18 पद। यहोवा का भयानक दिन निकट है,
वह बहुत वेग से समीप चला आता है। यहोवा के दिन का शब्द सुन पड़ता है। वह वीर दुख के मारे चिल्लाता है। वह रोष का दिन होगा, वह संकट और सकेती का दिन, वह उजाड़ और विनाश का दिन, वह अंधेर और घोर अंधकार का दिन, वह बादल और काली घटा का दिन होगा। वह गढ़ वाले नगरों और ऊंचे गुम्मटों वृद्ध नरसिंगा फूंकने और ललकारने का दिन होगा। मैं मनुष्यों को संकट में डालूंगा और वे अंधों के समान चलेंगे, क्योंकि उन्होंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। उनका लहू धूलि के समान और उनका मांस विष्ठा के समान फेंक दिया जाएगा। यहोवा के रोष के दिन में न तो चांदी से उनका बचाव होगा और न सोने से, क्योंकि उसके जलन की आग से सारे पृथ्वी भस्म हो जाएगी। वह पृथ्वी के सारे रहने वालों को घबराकर उसका अंत कर डालेगा। हालेलुया। देखिए स्पष्ट रूप से कहता है, प्रियो आप जरूर पढ़िएगा इस वचन को। सपन्याह की किताब पहला अध्याय उसका 14 से लेकर 18 पर जरूर पढ़िए, नोट कर लीजिए इसको। और मैं इसका ज्यादा वर्णन नहीं करना चाहती हूँ। यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा है कि वो बहुत भयानक दिन होगा। आपके पास कितने भी पैसे रहें, कितने भी सोने चांदी रहें, कोई काम नहीं है, कुछ काम नहीं आएगा प्रियो। वो कुछ काम का नहीं रहेगा। कौन सा चीज काम आएगी? हमारा विश्वास, हमारे कर्म जो हम प्रभु यीशु मसीह के लिए देते हैं, उसकी महिमा के लिए करते हैं, वो हमको ले जाएगा अनंत जीवन में। हम जाएंगे उसके साथ बादलों में। और इस प्रकार से ये वचन जो है बोलता है कि बहुत भयानक दिन है, वो बहुत ही भयानक दिन आने वाला है। उस समय पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, बहुत सारी विपत्ति आएंगी। स्पष्ट रूप से सपन्याह की किताब पहला अध्याय उसका 14 से 18 पद कहता है। इसी प्रकार से योएल की किताब उसका दूसरा अध्याय उसका 31, 32, 31, 32 पद में भी लिखा हुआ है। इस प्रकार से यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले सूर्य अंधियारा होगा और चंद्रमा रक्त सा हो जाएगा। उस समय जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा वह छुटकारा पाएगा। और यहोवा के वचन के अनुसार सिय्योन पर्वत पर और यरूशलेम में जिन बचे हुओं को यहोवा बुलाएगा, वे उद्धार पाएंगे। उद्धार पाएंगे। कौन? हम डरे नहीं, हम उद्धार पाएंगे, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि वो हमको बुला लेगा, वो हमको चुना हुआ है। और हम उस भयानक दिन में ना घबराएं प्रियो, क्योंकि योएल की किताब दूसरा अध्याय 31-32 कहता है कि हम डरे नहीं। उस भयानक दिन में हम डरे नहीं। वो हमको क्या देगा? सामर्थ्य देगा। यह लिखा हुआ है। सूर्य जो है, चंद्रमा लाल हो जाएगा, सब कुछ लिखा हुआ है। आप पढ़ सकते हैं मत्ती की किताब 25वां अध्याय को भी आप पढ़ सकते हैं डिटेल में। जरूर स्टडी कीजिए, जरूर पढ़िए, क्योंकि हम आने वाले समय में उसमें प्रवेश करने वाले हैं, हम उसका सामना करने वाले हैं। तो हमको उसके लिए तैयार रहना है, एक सैनिक की तरह तैयार रहना है। जैसे युद्ध में एक सैनिक जो होता है वो एकदम रेडी रहता है, वो निश्चिंत नहीं रहता है कि शत्रु आएगा तब मैं लड़ाई करूंगा। वो शत्रु के आने से पहले तैयार रहता है एक सैनिक। वैसे ही हमको भी तैयार रहना है। हमको अपने परिवार को तैयार रखना है हमेशा के लिए, आगे के लिए। इस प्रकार हम आगे बढ़ते हैं और यशायाह की किताब उसका 24वां अध्याय उसका 17 से 20 पद में हम इस प्रकार से देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। हे पृथ्वी के रहने वालों, भय, गड्ढा और फंदा तुम्हारे लिए है। जो कोई भय के शब्द से भागे वह गड्ढे में गिरेगा, और जो कोई गड्ढे में से निकलेगा वह फंदे में फंसेगा। क्योंकि आकाश के झरोखे खुल जाएंगे और पृथ्वी की नींव डोल उठेगी। पृथ्वी फटकर टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। पृथ्वी अत्यंत कपायमान होगी। वह मतवाले के समान बहुत डगमगाएगी और मचान के समान डोलेगी। वह अपने पाप के बोझ से दबकर गिरेगी और फिर न उठेगी। बिल्कुल, देखिए स्पष्ट कहता प्रभु का वचन, आप पढ़ लीजिएगा। यशायाह की किताब 24वां अध्याय 17 से 20 और 23, 17 से 20 और 23 पद में कहता है कि एक फंदा रहेगा, गड्ढा रहेगा, उसमें हम फंस जाएंगे। यदि उसमें से भी बच जाएंगे तो क्या होगा? आकाश के झरोखे। आकाश के झरोखे का मतलब क्या है? यदि आप इंग्लिश बाइबल पढ़ेंगे तो वो है विंडो। आकाश का विंडो जो है खुल जाएगा। स्वर्ग का द्वार भी है प्रियो। स्वर्ग का द्वार बंद होता है, खुलता है। स्वर्ग की खिड़कियां जो है हेवन की, वो भी बंद होती हैं, खुलती हैं। इसका वर्णन हम नूह में पाते हैं। 40 दिनों तक जब वर्षा हुई तो वहां लिखा है आकाश के झरोखे। वो हेवन ऑफ द विंडो खुल गया। वैसे ही यहाँ पर विंडो खुल जाएगा और जो हमारी पृथ्वी है जिसपे हम निवास करते हैं वो डोलेगी, डगमगाएगी। और इस प्रकार से वो भयानक दिन होगा।
वो आप इमेजिन कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं उस भयानक दिन के बारे में कि वो कैसा होगा। लेकिन प्रभु जो है वो बताता है कि जो हमारी सामर्थ है, हमारा चुना हुआ है, हमारा जो विश्वास है वो हमको बचाएगा। आगे हम देखते हैं दानियल की किताब उसका 12 अध्याय उसका 12वां पद में क्या कहता है कि आगे क्या होने वाला है। अब मैं आगे बढ़ती हूँ, मेरा ये 4 काल खत्म हो गया। अब आगे मैं आपको न्याय के विषय में बताना चाहती हूँ कि आगे जब न्याय होगा तो क्या क्या बातें होंगी। तो इस प्रकार से न्याय होगा तो हम देखेंगे दानियल की किताब 12 का 12 में, उसी समय मिकाएल नामक प्रधान जो तेरे जाति भाइयों का पक्ष करने को खड़ा रहता है वह उठेगा। तब ऐसे संकट का समय होगा जैसा किसी जाति के उत्पन्न होने के समय से लेकर अब तक कभी नहीं हुआ और ना ही होगा। परंतु उस समय तेरे लोगों में से जिनके नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखे हुए हैं वे बच निकलेंगे। पुस्तक में हमारे नाम लिखे होने चाहिए। हमारा ऐसा विश्वास, हमारा ऐसा कर्म होना चाहिए कि हमारे नाम जो है उस जीवन की पुस्तक में लिखे होने चाहिए। आगे कहता है जो भूमि के नीचे सोए हुए रहेंगे उनमें से बहुत से लोग तो जाग उठेंगे और कितने लोग तो सदा के जीवन के लिए, बहुत सारे लोग सदा जीवन व्यतीत करने के लिए, और कितने अपनी नाम धराई के लिए जिन्होंने बुरे काम किए हैं सदा के लिए घिनौने ठहरने के लिए, उनका कोई भी उद्धार नहीं है प्रियो। वो अनंत जीवन में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। जिन्होंने अपने जीवन में ढिठाई की है, जिन्होंने अपने जीवन में प्रभु को महिमा नहीं दी और उन्होंने वो हमेशा पीछे रहे, ऐसे लोग जो हैं वो पीछे रह जाएंगे और उनकी नाम धराई हो जाएगी। और इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि बहुत सारे संकट हमारे आने वाले हैं और जजमेंट शुरू होने वाला है। वो न्याय का दिन आने वाला है और न्याय के दिन में क्या होगा तो दानियल की किताब 7:9 से लेकर 10 पर, दानियल की किताब 7वां अध्याय 9 से 10 कहता है, मैंने देखते देखते अंत में क्या देखा कि सिंहासन रखे गए। अरेंजमेंट हो रहा है, सिंहासन रखे गए। जैसे हम यदि हमारे घर में किसी प्रकार का उत्सव महोत्सव शादी ब्याह होते हैं तो अरेंजमेंट होता है, बैठने की व्यवस्था की जाती है सबसे पहले आने वाले अतिथियों के लिए, वैसे ही यहाँ पर सिंहासन रखे जाएंगे होगा। और अति प्राचीन जो है वो विराजमान हुआ, उसका वस्त्र हिम सा उजला था और सिर के बाल निर्मल ऊन सरीखे थे, उसका सिंहासन अग्निमय था, उसके पहिए धधकती हुई आग के समान दिखाई पड़ते थे। तो ये अरेंजमेंट हो रहा है सिंहासन रखने का, और ये सिंहासन जो होता है आग की ज्वाला से रखा गया है। 10वां पद कहता है उस प्राचीन के सम्मुख से आग की धारा निकलकर बह रही थी, फिर हजारों हजार लोग उसकी सेवा टहल कर रहे थे और लाखों लाख लोग उसके सामने हाजिर थे। फिर न्यायी बैठ गए और पुस्तकें खोली गई। न्याय करने वाले बैठ गए उस सिंहासन पर अरेंजमेंट के बाद, फिर इसके बाद पुस्तकें खोली गई, बुक्स ना कि पुस्तक, बुक्स खोली गई, पुस्तकें खोली गई, अर्थात बहुत सारी पुस्तकें। उसमें एक पुस्तक मुख्य है, वो पुस्तक है जीवन की पुस्तक जिसमें नाम लिखा होगा। तो इस प्रकार से एक नहीं लेकिन अनेकों पुस्तकें वहां पर खोली गई। और प्रकाशित वाक्य उसका 20 अध्याय उसका 11-12 कहता है कि पुस्तकें खोली गई और मुख्य पुस्तक थी जीवन की पुस्तक। अब हमारे पास प्रश्न है कि मैं और आप क्या करें इस न्याय के सिंहासन पर जब प्रभु यीशु मसीह बैठ जाएंगे। अभी ग्रेस पीरियड है, तब हम क्या करेंगे। तब यहाँ पर कहता है प्रभु का वचन, ध्यान से सुनिए प्रियो, ध्यान से सुनिए प्रभु का वचन। उस समय सेनाओं की प्रभु यहोवा ने रोने पीटने, सिर मुड़ाने, टाट पहनने के लिए कहा था, परंतु क्या देखा कि लोग हर्ष और आनंद मना रहे हैं। गाय बैल का घाट और भेड़ बकरी का वध किया जा रहा है, मांस खाया जा रहा है, दाख मधु पिया जा रहा है, और लोग कहते हैं आओ खाए पिए क्योंकि कल तो हमें मरना है। ये पाया जाता है यशायाह की किताब उसका 22वां अध्याय 12 से 14 पद इस प्रकार से कहता है। अभी वर्तमान में कई लोग ऐसी मानसिकता रखते हैं कि आओ खाए पिए हमको तो मरना है, लेकिन प्रभु का वचन कहता है 14 पद में, सेनाओं के यहोवा ने मेरे कान में कहा और अपने मन की बात प्रकट की, निश्चय तुम लोगों के इस अधर्म का कुछ भी प्रायश्चित नहीं, तुम्हारी मृत्यु तक नहीं हो सकेगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। यदि हम रिठाई में अपना जीवन व्यतीत करते हैं अपनी मृत्यु तक, तो तुम्हारा प्रभु का वचन कहता है, सेनाओं के यहोवा का वचन कहता है कि तुम्हारी मृत्यु तक कोई भी प्रायश्चित नहीं। हर बातें स्पष्ट रूप से हमारी बाइबल में लिखी हुई हैं और इस प्रकार से कहता है प्रभु का वचन कि अब हम क्या करें, अब हम क्या करें। अभी भी हमने मन की ढिठाई की है, बुराई की, तो हम क्या करें। इसके लिए योएल की किताब 2 अध्याय 12-13 पद कहता है, तो भी यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ, अपना मन फिराओ, मेरे पास आओ, अपने नहीं अपने मन ही को फाड़ कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला
अति करुणा निधान और दुख देकर पछताने वाला है। तो मेरा और आपका रिजल्ट आने वाला है प्रियो। जैसा कि रिजल्ट तैयार होता है, हम बच्चे के एबिलिटी के हिसाब से हम रिजल्ट बनाते हैं। मैं एक टीचर होने के नाते समझ सकती हूँ कि रिजल्ट कैसे बनाया जाता है, लेकिन मेरे और आप जो आप सभी प्री जुड़े हुए हैं, सबका रिजल्ट आने वाला है। इसलिए हम अपने रिजल्ट को परफेक्ट करें, हम A+++ पाए, मतलब प्रभु के लिए योग्य बने। इस प्रकार प्रभु का वचन योएल की किताब में कह रहा है कि मन फिराओ और परमेश्वर के योग्य बनो। अभी भी हमारे पास समय है कि हम अपने जीवन को समर्पित करें, अपने परिवार को भी समर्पित करें प्रभु के लिए। और ये वचन जो है, मैं जो अंत करना चाहती हूँ और अंत में यही कहना चाहती हूँ और आपसे बहुत हार्टली रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्रभु का वचन बहुत सुस्पष्ट कहता है। वो आपसे कहता है, मेरे पास आओ और उस अनंत जीवन के सहभागी बनो। मैंने तुमको हर प्रकार की चीजें दी है और एक दिन सबकी मृत्यु आएगी, लेकिन हमको उसके पहले तैयार होना है। हमको उसके पहले तैयार होना है, क्योंकि मरने वाले लोग स्तुति आराधना नहीं करते, जीवित लोग परमेश्वर की आराधना स्तुति करते हैं। आज हम जीवित है, प्रभु की महिमा हो, प्रभु का अनुग्रह है, प्रभु की करुणा महान है, उसके कारण हम जीवित पाए जाते हैं। आज हम अपने जीवन को प्रभु के लायक बनाएं, उसके योग्य बनाएं। यही मेरा आप लोगों से निवेदन है। यही मेरा जो है वो वचन का सार है। इस प्रकार मैंने आप लोगों को 4 काल बताए हैं प्रभु प्रियो। और मुझे लगता है यदि मैंने कुछ गलत कहा हो, यदि मैंने कुछ बातों को ना बता पाई हूँ तो मुझे क्षमा कीजिएगा। लेकिन मैंने कोशिश की है कि मैं आप लोगों को भेदों को, बाइबल के वचनों के भेदों को बता सकूं। मैंने कोशिश की है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ मुझे समय देने के लिए। एक छोटी सी प्रार्थना के बाद मैं अंत करना चाहती हूँ। हालेलुया, धन्यवाद ईश्वर राजा, आपने मुझे ऐसी सामर्थ्य दी प्रभु कि मैं आपके प्रिय लोगों के बीच में अपने वचन को प्रसारित कर सकी प्रभु जी। आपने मुझे बहुत सारी भेद की बातों को बताया प्रभु, जो मैं आपके लोगों के बीच रख सकी प्रभु। आपके लोग, आपके प्रिय लोग सब ये जानने पाए प्रभु जी, और अपने आप को तैयार करने पाए, क्योंकि आपका वचन कहता है मेरे योग्य बनो, मेरे दास बनो। हम ऐसे ही बनना पाए प्रभु पिता। छोटी सी विनती को दया से सुने, ग्रहण कीजिए। आमीन। थैंक यू।